Yes, Bachcha, we are starting chapter 2 of class 9th, polynomial. पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चे. पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल क्या होता है बच्चा? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है in which exponents of variables are non-negative integers. That is the definition of polynomial. ठीक है, वन बाय वन वर्ड हम इसका समझेंगे. Polynomial is an algebraic expression in which exponents of variables are non-negative integer. What it means? Polynomial एक ऐसा algebraic expression होता है. What is algebraic expression बच्चे? Which can be written in the form of a, x, b, y, c, z like this. ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो हमें मिलते हैं, दे आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स? वी हैव रेड इन 8th class square of anything, cube of anything. Okay, these are exponents, these are powers like x raised to power 5. This is the exponent. ओके, एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? यही वेरिएबल्स जो चेंज हो सकते हैं. एक तो कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल्स होते हैं. कांस्टेंट कौन से होते हैं बेटा? जो कि चेंज नहीं होते. जैसे 5 है, 5 की वैल्यू तो 5 है, बट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6. दैट्स वाई जो चेंज हो सकता है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. तो वेरिएबल की जो पावर है, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच powers of variables की जो powers हैं are non-negative integers. non-negative integers कौन से होते हैं? 0 1 2 3. पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी सारे होते हैं ना बेटा इंटीजर्स. बट उसने बोला नॉन नेगेटिव, मतलब ये नहीं होने चाहिए, ये ही होने चाहिए. 0 1 2 3. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बच्चा. तो polynomial is an algebraic expression in which exponents of variables are non-negative integers. What it means कि polynomial ऐसे algebraic expression होते हैं जिसमें exponents of variables are non-negative integers होते हैं. रिपीटेडली मैं हिंदी में एक बार आपको समझाना चाहती हूँ कि एक ऐसा algebraic expression जिसमें variables की जो powers होंगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी. मतलब कि x की पावर 2 होगा, x की पावर 3 होगा, x की पावर 4 होगा. ठीक है, x की पावर 2/3 नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट ए इंटीजर. x की पावर -2 नहीं होगा बिकॉज दैट इज ए नेगेटिव इंटीजर. ओके, x की पावर 1/2 नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट ए इंटीजर. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पावर्स x की पावर्स या y की पावर या z की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. 0 1 2 3 4 दिस लाइक दिस. ओके बच्चे, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे. जैसे -x² प्लस 4x² प्लस 7x -2. x की पावर क्या है? 3. यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2. यहाँ x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 0. ओके, तो इट मीन्स दिस इज अ पोलिनोमियल. अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4x² माइनस 3x की पावर -2, देन तो ये तो x पावर 2 है, बट ये क्या है? -2. तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप एक और लिख रही हूं मैं. जैसे 4x² माइनस 2√x. तो क्या ये पोलिनोमियल है? आपने 8th क्लास में रीड किया होगा बच्चा कि √x क्या होता है? x की पावर 1/2. दैट इज अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? कि पावर 1/2 हो जाना. स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है बेटा? 1/2. ओके, पावर 1/2. तो अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा. ओके, क्लियर हुआ? फिर आगे थोड़ा सा और भी हम जाएंगे एक्सपेंशन में जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है. अभी मैंने इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको ये बताया. ओके, नाउ हम थोड़ा सा कुछ और चैप्टर में एक बार पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन लिखा मैंने, ये वाला पोलिनोमियल लिखा है, इसमें कितनी टर्म्स है?
1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। जहां पर प्लस माइनस लगता है वो टर्म्स अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देयर आर 4 टर्म्स। ओके, तो 4 टर्म्स आर देयर। तो ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। सभी के कोई ना कोई कोफिशिएंट जरूर होता है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? -1। एक्स क्यूब के साथ में जो मिलेगा आपको दैट विल बी कोफिशिएंट। ओके, अगर सिंगल है कोई भी, ऐसे मैंने 2 लिख दिया तो दैट इज द कांस्टेंट टर्म। अगर मैंने लिख दिया 2x तो ये 2 क्या बन जाएगा? x का कोफिशिएंट। प्लीज इसे ध्यान से देखिए, इन चीजों में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने अकेला -1 लिख दिया तो दैट इज द कांस्टेंट टर्म। अगर मैंने लिख दिया माइनस का x², तो x² के साथ में जो -1 आया दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल एज ए कोफिशिएंट। तो -x³ का कोफिशिएंट क्या है? -1। 4x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चा? 4। और 7x का कोफिशिएंट क्या है बच्चा? 7। और -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ 2, 3, 7 are also a polynomial. These are examples of constant polynomials. अकेला 2 है, अकेला 3 है, अकेला 7 है, अकेला -1 है, अकेला -2 है, कुछ भी है, ये सारे के सारे भी पोलिनोमियल्स हैं। बट कैसे पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कैसे पोलिनोमियल है? कांस्टेंट। एंड 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। और 0 क्या कहलाता है बच्चा? जीरो पोलिनोमियल। तो इस तरह के अभी आपको छोटी छोटी टर्म्स ऐसी इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज अब आपके क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क वाले बहुत सारे आने हैं, तो कहीं से भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन। तो हर एक चीज को बहुत ही डीपली आपको रीड करना है, जैसे बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एंड 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। नाउ अब हम चेक करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा कि पोलिनोमियल है या नहीं है। इज इट अ पोलिनोमियल और नॉट? ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट वन इज x + 1/x। x + 1/x क्या ये पोलिनोमियल है? चेक करें, यहाँ पर x है, ये 1/x। वी कैन राइट 1/x इन द फॉर्म ऑफ x⁻⁻1। क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको? x को x⁻⁻1। अभी बताया था मैंने, मतलब लास्ट चैप्टर में हमारा ये आया था 1/x। एक्सपोनेंट पावर्स में क्या हो जाता है? x⁻⁻1, राइट। a⁻⁻1 किसके इक्वल होता था? 1/a के इक्वल। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर 1/x को हमने क्या लिखा? x⁻⁻1। तो यहाँ पर x की पावर तो 1 है, बट x की पावर क्या है? -1 यहाँ पे। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में हमने रीड किया था कि पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। नेक्स्ट वन इज √x + 3। √x + 3 में क्या हो जाएगा बच्चे? x की पावर कितना है यहाँ पे? 1/2। और यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पर तो x की पावर 0 है और यहाँ पर क्या है? x की पावर 1/2। अभी जो 1/2 है, 1/2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट इस व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है और आप पावर क्या लगा देते हो? 1/2। बट अगर यहाँ पे इन द सर्ड यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो बट इसका क्या मतलब होता है? y⁻⁻ 1/3। जो भी होता है 2 है तो 1/2, कुछ नहीं है तो 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 1/3 प्लस y⁻2। अब यहाँ पर भी पावर क्या आ गई? 1/3 विच इज क्या है? ये इंटीजर। ये इंटीजर है या नहीं है? नहीं है इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इज नॉट ए पोलिनोमियल। A polynomial can have finite number of terms. पोलिनोमियल की कितनी टर्म्स होती है बेटा? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। लाइक x⁻50, x⁻49, x⁻48 लाइक दिस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल।
एक ऐसा मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी ओनली वन टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. लाइक 4x², सिंगल टर्म है. वी कैन राइट इट हेयर आल्सो 4axb² y. तो अभी तक बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं आया. अगर बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं आया तो व्हाट इट मीन्स कि ये एक ही टर्म रहेगी. जैसे ही इसके बीच में क्या आ जाता है, प्लस या माइनस आ जाता है, तो वो टर्म्स बड़ी हो जाती हैं, टर्म्स बढ़ जाती है. जैसे 2 टर्म्स हो गई. अभी तक ये सिंगल टर्म थी, यहाँ पर क्या हो गई, बीच में प्लस आ गया तो देयर आर 2 टर्म्स. ओके, तो हमें क्या चाहिए मोनोमियल में, ओनली 1 टर्म चाहिए. पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल. तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दैट इज 4x², 5y² एनीथिंग. ठीक है, 5y³, ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल. नेक्स्ट इज बाइनोमियल. अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसकी 2 टर्म्स हो वो क्या कहलाता है, आपका बाइनोमियल कहलाता है. जैसे कि 4x² - 2x, 7x की 4 - 3x³, 2x - 3x² या +3x², कुछ भी 2 टर्म्स होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसकी 3 टर्म्स हो. अब 3 टर्म्स में क्या आ जाएगा, 3 टर्म्स लिख देंगे, लाइक 3x² + 2x + 5 - 5x³ + 7x² - 3. तो 3 टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3. काउंट में कितनी होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो वो ट्राइनोमियल होता है. काउंटेड में 2 टर्म्स होनी चाहिए, बाइनोमियल होता है, और 1 टर्म हो तो मोनोमियल होता है. ओके बच्चे, तो ये चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए. देन नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इट मीन्स कि पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, कहते हैं इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 और 3 में से हाईएस्ट पावर है 4, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3. जो पावर है वो देखना है, ये नहीं देखना 5 7 3, कोफिशिएंट्स नहीं, सिर्फ पावर्स. हेयर x की 5 - 3x² + 2. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है, 5, तो दैट विल बी 5 हेयर आंसर. ओके, अब अगर सिर्फ मैंने 2 लिखा, 2 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 2 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसके साथ में क्या रहेगा, 2 × x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसकी, 0, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. Now the next one is linear polynomial. Linear polynomial, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, like ax + by + c. x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1. That's why it is a linear polynomial. बड़ी से बड़ी पावर 1 होनी चाहिए. like ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2x + 6. यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1. बड़ी से बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लाइक 2x² + 3x + 5. यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या आ गई, 2, दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 4x², सिंगल मैंने यही लिखा, तो भी क्या है, पावर कितनी है, 2 है, बड़ी से बड़ी पावर, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब पावर क्या लेनी है, हमें 3 लेनी है बच्चा. जैसे 4x³ - 3x,
तो बड़ी पावर क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अगर हमने ये लिखा 5x क्यूब, तो दैट इज आल्सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल। और आई हैव रिटन 1 माइनस 3x क्यूब प्लस 4, दैट इज आल्सो 4x, दैट इज आल्सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर क्या है 3। ओके, नाउ ये भी एक पॉइंट है जो आपको आ सकता है। द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो जीरो पोलिनोमियल होता है, जो भी बताया गया था आपको कि जीरो, दैट इज द जीरो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है, पूछे आपसे कि डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिलिप्स में भी आ जाता है और वैसे क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, 1 मार्क कर क्वेश्चन ये आ सकता है। ओके, नाउ वी आर डूइंग exercise 2.1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. Which of the following expressions are polynomials? हमें क्या चेक करना है, polynomials हैं और वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, या तो x या y या फिर z, एनीवन, t, u, कुछ भी, कोई भी एक वेरिएबल यूज हुआ हो, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। और पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल के लिए वही डेफिनेशन हम जाएंगे कि एक्सपोनेंट्स की जो वेरिएबल्स की जो एक पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो चेक करते हैं पहले वेरिएबल्स कौन से हैं। एक ही वेरिएबल है, एक्स यूज हुआ है। ओके, नाउ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। चेक कर लीजिए, वाई यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, वाई, इसकी पावर कितनी है 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर रूट 2 में दे रखा है, रूट में 2 दे रखा है, यहाँ पर y तो नहीं है ना बच्चा, हमें तो y की पावर चाहिए, ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2, बट हमें किसकी पावर चाहिए होती है, y की, बट y की पावर तो 2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेम रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रूट t। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 3 रूट 2t आ गया बच्चा, t की पावर 1/2 आ गई, प्लस t रूट 2, t की पावर यहाँ तो 1 है, बट यहाँ पर क्या आ गया 1/2, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि एज 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं, y प्लस 2/y, we can write it in the form of 2 into y raised to power -1। ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y raised to power -1। ऐसा नहीं कि y नीचे तो 1 है, नो, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करेंगे, y प्लस 2 into y raised to power -1। नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म y प्लस 2, पावर ऑफ y इज 1, हेयर पावर ऑफ y इज -1। बट हमें नेगेटिव इंटीजर्स पॉलिनोमियल में नहीं लेने हैं, पॉलिनोमियल में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एज -1 इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर पॉलिनोमियल में नहीं आते हैं। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आगे और पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट इसका, x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50। चेक कर लो बच्चा, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स आर हेयर, बट पावर्स तो पॉजिटिव हैं। ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल्स में है। उसने क्या पूछा था आपसे कि पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और 1 वेरिएबल में भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ polynomial in 3 variables। उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसलिए नो आंसर आ जाएगा। ओके,
यहाँ उसने पूछा था कि 1 वेरिएबल में होगा या नहीं, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। पोलिनोमियल तो है ये, बट 3 वेरिएबल्स में है। बट उसने पूछा था कि विच ऑफ द पोलिनोमियल इज इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में है। सो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहले हम कर चुके हैं। अभी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फाइंड आउट करी जाएगी। एक्स स्क्वायर की टर्म ये है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, प्लस के बाद में 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में -1 है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है बच्चे, π/2। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2, कोफिशिएंट उसका होता है साथ में। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, 4th पार्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होने वाला है यहाँ पे, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, ये सारे इसके आंसर्स होंगे। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या चाहिए, बाइनोमियल चाहिए हमें 35 डिग्री का, और मोनोमियल चाहिए 100 डिग्री का। 2 क्वेश्चन आर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, तो इनकी बड़ी से बड़ी पावर 35, लाइक 5x रेज टू पावर 35 माइनस 2x की पावर 1 2 3 4 कुछ भी लिख लीजिए, बस 35 से छोटी होनी चाहिए। 34 भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने एक ये लिखी, दूसरी और लिख रही हूँ मैं, y रेज टू पावर 35 माइनस 5, दैट इज आल्सो 2 टर्म्स है यहाँ पे। और ये क्या है, बाइनोमियल है, ये 2 टर्म्स है बाइनोमियल, और पावर क्या है इसकी 35। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। सेकंड पार्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री का मोनोमियल चाहिए आपको। तो 100 डिग्री का अगर मोनोमियल चाहिए तो व्हाट इट मीन्स, कैसे हमें मिलेगा 100 डिग्री का मोनोमियल बच्चे, हमें मिलेगा मोनोमियल ऐसे 5 या 4x की पावर 100। मोनोमियल मतलब 1 टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या है, 1 टर्म। इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। मोनोमियल, बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, 1 1 2 2 एग्जाम्पल्स उनके ले लीजिए। और फिर भी समझ नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क कि ये मोनोमियल है या नहीं है और क्यों नहीं है। ओके, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 1 टर्म चाहिए हमें, ये मैंने 1 टर्म लिख दी। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ओनली x रेज टू पावर 100, ऐसे भी लिख सकते हो -7x रेज टू पावर 100, कुछ भी, -5t रेज टू पावर 100, दैट इज आल्सो ए मोनोमियल। और पावर कितनी है उसकी, डिग्री कितनी है, 100। ओके, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ द ईच। हमें हर एक की डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ चेक करते हैं, 3 2 और 1 पावर्स देखनी है हमें। बड़ी से बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल टू। नेक्स्ट, इसमें बड़ी पावर सबसे 1 ही है बच्चा, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। और यहाँ पे 3 के साथ में x की पावर कितनी है, 0, या t की पावर कितनी है, 0, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, अब बताया भी था आपको, क्या होती है, 0। तो इसलिए कांस्टेंट टर्म है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अगर वैसे देखें हम
तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि बड़ी पावर 3 है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी बड़ी पावर 2 है। और ये एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है। और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, और अगर वैसे देखें कि ये कौन से हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल सिंगल है, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर बताया था जिसकी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर। ओके, लीनियर। तो ये चेक करते हैं, x की पावर 2, सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा इसकी, 2, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। नाउ इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें पावर 1 है, 2 है, और यहाँ पे 4 है, सिंगल 4 है, पावर नहीं है किसी की, ठीक है। तो डिग्री तो क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो दैट विल बी लीनियर। यहाँ पर t की पावर भी 1 है, तो लीनियर। यहाँ r की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ x की पावर 3 है, देन क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके बच्चे, इस तरह से चेक करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, उनकी डिग्रीज ऑफ देख के। ओके, यू कैन डू इट। थैंक यू।